हम लोग यहाँ पे पिछले दिन डाटा वैलिडेशन के रूल के बारे में पढ़े हुए थे लोग। इसमें कुछ और ऑप्शन बाकी था, ठीक है ना, जिसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। लिस्ट से होल नंबर डेसिमल लिस्ट तक हम लोग पढ़े हुए थे। फिर से एक एक एग्जांपल देकर इसमें हम बता दे रहे हैं, और जो ऑप्शन बाकी था वो सारा ऑप्शन भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम बताए थे कि डाटा वैलिडेशन, ठीक है ना, हम लोग रूल तब सेटअप करते हैं। डाटा वैलिडेशन का मतलब कंडीशन के आधार पे हम लोग को सेल में डाटा एंट्री कराना है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम लोग कंडीशन डालेंगे, डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डाटा सेल में एंटर होगा। जैसे हम डाले डाटा वैलिडेशन में कि 20 से 50 के बीच में ही आपको एंट्री कराना है, तो 20 to 50 के बीच में ही होगा। उससे पहले या उसके बाद में हम लोग डाटा एंटर करेंगे तो वो क्या बताएगा, इनवैलिड बताएगा। ऐसे इसमें बहुत सारा रूल है, ठीक है ना, एक एक करके देख रहे हैं लोग। सबसे पहले जितने एरिया में आपको डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन के डाटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ में फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग चूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू चूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई नंबर डाल रहे हैं, जैसे हम 50 डाल रहे हैं, तो 50 के इक्वल या 50 से अधिक जितना भी नंबर एंट्री करेंगे वो लेगा। 50 से कम कोई भी नंबर डालेंगे तो एंट्री नहीं लेगा, ठीक है ना। और उसमें क्या इनपुट मैसेज देना है, अगर 50 से कम डाल रहे हैं तो वो क्या मैसेज एरर में दिखाई दे, ठीक है ना। यहाँ पे प्लीज एंटर, प्लीज प्लीज एंटर द नंबर greater than or equal to 50। 50 के इक्वल और 50 से ग्रेटर देन कोई भी नंबर हम लोग को एंटर करना है। और अगर 50 से कम डाल रहे हैं तो क्या आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन या वार्निंग, दिस इज इनवैलिड, ठीक है ना। यहाँ पे टाइटल क्या दे रहे हैं, इनवैलिड डाटा, इनवैलिड डाटा। और यहाँ पे एरर मैसेज क्या दिखाई दे, दिस इज द इनवैलिड डाटा, फिर एंटर द वैलिड डाटा। जो भी मैसेज आप शो कराना चाहते हैं वो शो, दिस इज द इनवैलिड डाटा, प्लीज एंटर द वैलिड डाटा। वैलिड डाटा, ठीक है ना, आप ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा जा रहा है हिंट्स, प्लीज एंटर द नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। हमको समझ में आएगा कि 50 के इक्वल या 50 से ग्रेटर देन टाइप करना। जैसे हम 78, 50 से ग्रेटर देन एंटर किए, ले लिया। 50 से कम डालेंगे, जैसे 12 50 से कम है, एंटर करेंगे, नहीं लेगा। ये क्या कर रहा है, दिस इज द इनवैलिड डाटा। यहाँ पे एरर में क्या दिखा रहा है, इनवैलिड डाटा, दिस इज द इनवैलिड डाटा, प्लीज एंटर द वैलिड डाटा, ठीक है ना। कंटिन्यू करेंगे, ये कह रहा है कि इनवैलिड डाटा है, फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, नो करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे 45 डालें, एंटर करेंगे तो नहीं लेगा क्योंकि 50 से कम है, नो करेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है ना। फिर ये इसके जगह दूसरा नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू। ऐसे ही डेसिमल वाला भी होता है, ठीक है ना। जैसे इसको अब ये डाटा वैलिडेशन रूल को हटाना है तो यहाँ पे होम पे जाके क्लियर ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो सारे क्या हो जाएगा, डाटा वैलिडेशन रूल हट जाएगा। फिर से हम दूसरा डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें जाएंगे, अब डेसिमल प्लेस है, ठीक है ना। डेसिमल प्लेसेज में भी बिटवीन है, नॉट बिटवीन है। बिटवीन मतलब दो नंबर डालेंगे उसी के अंदर डाटा लेगा। नॉट बिटवीन मतलब जो दो नंबर डालेंगे उसके बीच का नंबर डालेंगे तो इनवैलिड बताएगा, उससे पहले या उसके बाद का नंबर डालेंगे तो वैलिड बताएगा। इक्वल टू, कोई भी नंबर डालेंगे उसके इक्वल नंबर डालेंगे तो वो वैलिड बताएगा। नॉट इक्वल टू, कोई भी नंबर डालेंगे तो
उसके इक्वल नंबर लेगा, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू उसके उस नॉट इक्वल टू मतलब कोई भी नंबर डाल ले, ठीक है ना, जो उसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो लेगा। और उस नॉट इक्वल टू मतलब इसके इक्वल नंबर नहीं लेगा, ठीक है ना, बाकी सब नंबर क्या होगा लेगा। ग्रेटर देन जो भी नंबर डालेंगे उससे ग्रेटर देन नंबर लेगा। लेस देन में, ठीक है ना, जो भी नंबर डालेंगे उससे कम लेगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है, जो भी नंबर डालेंगे उसके इक्वल और उससे ग्रेटर नंबर लेगा। लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है कि जो भी नंबर डालेंगे उसके इक्वल या उससे कम नंबर लेगा और बाकी सब नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे नॉट इक्वल टू कोई भी नंबर हम डाल रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम 50 डाल दिए, ठीक है ना, तो 50 से जितना भी कम ज़्यादा डालेंगे, ठीक है ना, वो सारे ले लेगा, ठीक है ना। 47 डाले या 67 डाले सारे ले ले रहे हैं, ठीक है ना। और 50 के इक्वल डालेंगे, इसके इक्वल नहीं लेगा, नॉट इक्वल टू, बस वही नंबर नहीं लेगा, बाकी सारा नंबर लेगा, ठीक है ना। तो ये सारे होते हैं। हम ऐसे जाके क्लियर ऑल पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। ऐसे और हम लोग डाटा वैलिडेशन, इसमें डेसिमल प्लेसेस वाला भी है, सेम टू सेम डेसिमल प्लेसेस वाला वैसे ही काम करेगा। उसके बाद है लिस्ट वाला, तो लिस्ट वाला हम बताए हुए थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डाल लें, यहाँ पे नेम डाल लें, एड्रेस डाल लें। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, और यहाँ पे कोर्स डाल लें। यहाँ पे 4-5 स्टूडेंट का नेम डाल दे रहे हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ऐसे 4-5 स्टूडेंट का नेम रख दी, ठीक है ना। यहाँ पे एड्रेस हम 4-5 एड्रेस डाल दे रहे हैं, जैसे महोदयपुर, फैसलाबाद, भगौली, फिर यहाँ पे ऐसे 4-5 एड्रेस। अब इसमें एड्रेस में ये लिस्ट हमको चूज करना, हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन मेनू बन के आ जाए। तो जितना आप सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं वो सारे सेलेक्ट करेंगे, फिर डाटा के डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और एनी वैल्यू में जाके लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्सेज में जाके, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्सर और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे सारे में क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। अब जो भी चूज करना है, जो भी एड्रेस, जिस एड्रेस से स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है वो एड्रेस चूज कीजिए, ठीक है ना, चूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, लिस्ट का। कोर्स में भी वैसे ही कर सकते हैं, जैसे कि हम डाल रहे हैं यहाँ पे एडिशन, एडिशन, डिस्प्ले, पीजी डिस्प्ले, सीसी, ट्रिपल सी, ऐसे हम डाल दें। फिर यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करके डाटा के डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और एनी वैल्यू से जाके हम लोग लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद ये सारे को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे रेंज में और ओके कर देंगे। और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कोर्स जो भी स्टूडेंट कर रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट का यूज हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद डेट है, डेट में भी वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 वाले स्टूडेंट है, ठीक है ना, कोई पार्टी इनविटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें हम चाहते हैं कि 1/1/2024 से 1/1/2025 के बीच का जो, या 1/1/2023 से 1/1/2024 के बीच में जो जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उसी को उसमें एंट्री मिलेगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि उसमें इसी स्टूडेंट का एंट्री हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख दिए, ठीक है ना, और यहाँ पे पार्टी इनविटेशन, मतलब इस सेल में हम चाहते हैं कि यही नंबर है, ठीक है ना, इसी डेट का नंबर एंट्री हो, ठीक है ना। इसी 2 डेट के बीच में कोई भी डेट डाले तो वो एंट्री हो, बाकी एंट्री ना ले।
तो हम लोग डाटा वैलिडेशन रूल से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कंडीशन सेट करेंगे, डेट चूज किए, यहाँ पे बिटवीन, जैसे हम डाल दिए यहाँ पे डेट डालेंगे 1/1/2023 और 1/1/2024 के बीच का ही, ठीक है ना, कोई भी डेट डालें तो वो, ठीक है ना, एक्सेप्ट करे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करे। हो गया। अब ये डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई हो गया। कंट्रोल सेमीकोलन के साथ करंट डेट आता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये 1/1/2024 के बीच का डेट नहीं है। कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो 1/1/2023 और 1/1/2024 के बीच का डेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, 26/8/2024, जो 1/1/2024 के बाद का डेट है। इसी कारण क्या कर रहे हैं, दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, ये एरर बता रहा है। यहीं हम डालेंगे 1/1/2023 और 1/1/2024 के बीच के कोई डेट डालेंगे, जैसे हम डाल दिए 25। यहाँ पे सबसे पहले आगे आपको मंथ दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, ईयर दिखा रहा है, तो वैसे ही उसी फॉर्मेट में हम लोग को टाइप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई मंथ टाइप करेंगे, जैसे 5 मंथ, ठीक है ना, 12 तारीख और 2024 डालना है, 2024 नहीं 2023। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/1/2023 और 1/1/2024 के बीच का डेट है, ठीक है ना। तो इसके बीच में कोई भी डेट डालेंगे, जैसे और डाल रहे हैं, जैसे हम डाल दिए 1 तारीख फर्स्ट मंथ, ठीक है ना, 25 तारीख, पहले मंथ लेगा और उसके बाद ईयर लेगा 2023, तो ले लेगा। और यहीं हम इससे पहले 1/1/2023 से पहले और 1/1/2024 के बाद का कोई डेट डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे डाल दिए 11 मंथ, ठीक है ना, 12 तारीख और फिर 2022, तो क्या होगा, नहीं लेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई किए हैं, जो कंडीशन सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है ना, रूल फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, ये डाटा फिट नहीं बैठ रहा है, इसी कारण क्या करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करते हैं। लोग होम पे जाके क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन रूल क्या हो जाएगा, जितना भी सेल पे अप्लाई किए थे वो सारा, ठीक है ना, हट जाएगा। डाटा वैलिडेशन रूल क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियर के जाके क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं। केवल डिलीट करेंगे तो डाटा वैलिडेशन रूल नहीं हटेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट में ही और सारा ऑप्शन है, जैसे, ठीक है ना, इक्वल टू, कोई भी डेट डाले, ठीक है ना, उसके इक्वल जो भी डेट डालेंगे इसमें लेगा, उसके पहले उसके बाद लेंगे नहीं डालेगा। नॉट बिटवीन, जो दो डेट डालेंगे उसके बीच का कोई डेट डालेंगे तो नहीं लेगा, उससे पहले उसके बाद में डालेंगे तो लेगा। सारे एक एक करके देख लेना है। नॉट इक्वल टू, जो भी डेट डालेंगे उसके इक्वल डेट डालेंगे तो नहीं लेगा, उससे पहले उससे बाद, ठीक है ना, डालेंगे तो ले लेगा। ग्रेटर देन, जो भी डेट डालेंगे उसके उससे, ठीक है ना, ज़्यादा डालेंगे, जैसे 1/1/2024 डालें, हम चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट का एडमिशन हो, ठीक है ना, 1/1/2024 से बाद वाले स्टूडेंट, ठीक है ना, जो एडमिशन किए हो उसी का एंट्री हो, ठीक है ना, उसी का डाटा यहाँ पे फिल हो पाए। तो क्या होगा, 1/1/2024 के बाद, मतलब 1/2/2024, ठीक है ना, 12/2/2024, ठीक है ना, मतलब उससे बाद में आने वाले डेट सारे एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले। लेस देन, जो भी डेट डालेंगे उससे जो, ठीक है ना, लेस देन, ठीक है ना, उससे कम वाला डेट है, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी डेट डालेंगे उसके इक्वल या उससे, ठीक है ना, आगे आने वाले डेट एक्सेप्ट करेगा, उससे पीछे वाला डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेस देन और इक्वल टू, जो भी डेट डालेंगे उसके इक्वल और उससे लेस देन, ठीक है ना, उससे पीछे वाला डेट एक्सेप्ट करेगा, उसके आगे वाला नहीं करेगा। तो ऐसे सेम टू सेम और सारा ऑप्शन है। इसमें टाइम, अब देखिए टाइम के इक्वल, जैसे आपका, ठीक है ना, एग्जाम एंट्री है या आपका, ठीक है ना, टाइम सेट अप होता है, एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, 30 मिनट का एग्जाम रहता है, 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद ऑलरेडी, ठीक है ना, वो आपको सबमिट हो जाता है एग्जाम, ठीक है ना। हाँ, सारे कंडीशन सेट किया जाता है, ठीक है ना, जैसे एंट्री टाइम होता है, एग्जिट टाइम होता है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे क्विज होता है, 5 मिनट का आपका टाइम दिया गया है, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, या सबमिट हो जाएगा।
तो ऐसे क्या होता है, ठीक है ना, सारे में टाइमिंग सेट रहता है। जैसे कंडीशन सेट रहता है, जैसे क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड कर रहे हैं, ओटीपी जाता है, ठीक है ना, कुछ देर के लिए वैलिड रहता है, ठीक है ना, या आपका बहुत सारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें क्या है, ठीक है ना, ये टाइमिंग में कंडीशन सेट करने के लिए, मतलब जैसे आप जो भी टाइम डालेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में जो भी एंट्री करेंगे वो लेगा, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे अटेंडेंस बनता है, ठीक है ना, तो आप चाहते हैं, ठीक है ना, जो 8 बजे के बाद एंट्री लें उनका अटेंडेंस नहीं लेना है, 7 to 8 के बीच में जो एंट्री हो उनका ही अटेंडेंस सबमिट हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद का टाइम डालेंगे और उससे पहले का टाइम डालेंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जगह वर्क करता है, ठीक है ना। और उसके बाद का कोई डेट डालेंगे आप 8 o'clock के बाद आए, ठीक है ना, और फिर सबमिट करें, नहीं लेगा। आप चाहते हैं कि 8 बजे के बाद जब भी कोई आए, ठीक है ना, डाले कोई टाइम, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लो, उससे पहले का टाइम नहीं एक्सेप्ट करे। तो अलग अलग सेम टू सेम जैसे आप और क्या कर रहे थे वैसे ही इसका भी है। जैसे हम कोई भी एक ऑप्शन ले रहे हैं, जैसे बिटवीन ए डालें, हम चाहते हैं कि 7 o'clock से 8 o'clock के बीच में एंट्री टाइम रहे, ठीक है ना, मतलब एंट्री कर सकते हैं, और उससे पहले उसके बाद में आएंगे तो एंट्री, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा, एंट्री अलाउ नहीं रहेगा। तो जो भी हम टाइम डालेंगे उसके बीच में ही, जैसे 7 AM डाल दिए, 7 AM से 8 AM, ठीक है ना, तो इसके बीच में कोई भी नंबर कोई भी डेट डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जितने सेल में हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल अप्लाई किए हैं उतना ही में, ठीक है ना, ये वर्क करेगा रूल। और उसके बाद हम लोग इधर साइड में, ठीक है ना, कोई भी डेट डालेंगे तो कोई, ठीक है ना, आपको कंडीशन फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे डाल दिए 7:30 डाल दिए, ठीक है ना, कोई आपको एरर नहीं बताएगा। इसी से पहले डाल दिए 6:30 डाल दिए तो क्या बताएगा, एरर बताएगा, कहेगा दिस वैल्यू डजंट में। अगर आप एरर मैसेज इनपुट मैसेज डालते तो वो भी दिखाता। आप इनपुट मैसेज में ये डाल सकते थे, एंटर द टाइम बिटवीन 7 o'clock to 8 o'clock, ठीक है ना। तो 7 यहाँ पे मैसेज भी दिखाता जब टाइप करने जाते हैं। एरर अलर्ट में आप चाहते हैं, ठीक है ना, कि दिस इज द इनवैलिड डाटा, प्लीज एंटर द वैलिड डाटा, ठीक है ना, बिटवीन 7 o'clock to 8 o'clock, तो वार्निंग मैसेज में वो दिखाई देता, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 8 o'clock डालेंगे, 8 o'clock, 8 PM डाल दिए, 8 AM डाल दे तो ले लेता, ठीक है ना। 8 PM डालेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है ना। यहीं 8 AM डालेंगे क्योंकि 7 to 8। अब 8 AM भी नहीं डालेगा क्योंकि 7 to 8 किए हैं, ठीक है ना, 7 to 8 के इक्वल नहीं किए हैं, तो 8 से कम ही लेगा, 7 to 8 के बीच में ही लेगा। जैसे हम 7:59 कर दिए, 7:59, ठीक है ना, बिल्कुल ले लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करता है, रूल अप्लाई होता है। अगर वहीं रहता ग्रेटर देन इक्वल टू 7 या इक्वल टू 7, ठीक है ना, तो लेता, ठीक है ना। अब ये टाइम पे हम लोग देखे थे, इसमें एक और ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ, ठीक है ना। देखिए टेक्स्ट लेंथ भी बहुत सारे, ठीक है ना, आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है ना, आपको रहता है कि 10 कैरेक्टर ही, ठीक है ना, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नाम डाल रहे हैं तो नहीं लेगा, ठीक है ना। या आप पासवर्ड सेट करते हैं तो उसमें 8 कैरेक्टर का रहता है, ठीक है ना, 8 कैरेक्टर से कम डालेंगे, ठीक है ना, तो आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। 8 कैरेक्टर के इक्वल है, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा डालना है तो एक्सेप्ट करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना चाहिए। ऐसे बहुत जगह, ठीक है ना, टेक्स्ट लेंथ भी का लिमिटेशन भी रहता है, ठीक है ना। जैसे आपको दिया रहेगा एड्रेस में ओनली एक, ठीक है ना, वर्ड में टाइप कीजिए एड्रेस, ठीक है ना, विलेज टाइप कीजिए या सिटी टाइप कीजिए, ठीक है ना। एक से ज़्यादा वर्ड टाइप करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। या आपका मोबाइल नंबर जैसे 10 डिजिट का होता है, ठीक है ना, आप 10 डिजिट से ज़्यादा डालते हैं या कम डालते हैं एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि जानता है कि 10 डिजिट से ज़्यादा डालेंगे तो गलत ही डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10 डिजिट का ही नंबर होता है। आप देखते हैं कि फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, मोबाइल नंबर अगर गलती से 8 डिजिट का डाल दिए या 10 डिजिट से ज़्यादा डाल दिए तो एक्सेप्ट नहीं करता है, एरर मैसेज दिखा देता है, फिर आपको देखते हैं तो गलत होता है, फिर उसको जाके सुधारते हैं।
तो ऐसे बहुत जगह, ठीक है ना, ये काम वर्क करता है। आप चाहते हैं कि एज जो है, ठीक है ना, 2 डिजिट में ही डाले, तो एज तो 2 डिजिट में ही होगा, ठीक है ना, 3 डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं है उतना जल्दी, ठीक है ना। तो इसी का 2 डिजिट वाला ही, ठीक है ना, एक्सेप्ट करेगा कि 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना, 100 वर्ष के लोग एग्जाम थोड़ी देंगे या पढ़ेंगे थोड़ी, ठीक है ना, तो ऐसे इसी कारण एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे हम लोग बहुत जगह, ठीक है ना, टेस्ट का लेंथ का भी कंडीशन सेट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बिटवीन डाल दिए, ठीक है ना, या इक्वल टू डाले, हम चाहते हैं कि 10 डिजिट से ज़्यादा का कोई भी, ठीक है ना, वैल्यू एंटर नहीं हो, ठीक है ना, ओके कर दिए। अब 10 डिजिट के से कम या 10 डिजिट से ज़्यादा डालेंगे नहीं लेगा। जैसे हम यहाँ पे डाल दिए, हम डाल दिए 7438323445, ठीक है ना, एंटर करेंगे नहीं लेगा। और यहीं एक तो हटा लेंगे, ठीक है ना, 5 जैसे हटा दिए, 10 डिजिट का एक्सेप्ट कर लिया। 10 डिजिट से कम डालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जगह काम करता है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि नेम भी है, ठीक है ना, केवल नेम लिखे, टाइटल नहीं लिखे। बहुत ज़्यादा जगह फॉर्म में फर्स्ट नेम, ठीक है ना, लास्ट नेम, मिडिल नेम अलग अलग, ठीक है ना, ब्लॉक रहता है। आप चाहेंगे कि फर्स्ट नेम में ही सारा लिख दें, ठीक है ना, और लिख भी देते हैं लोग। बहुत बार हम लोग, ठीक है ना, पढ़ते नहीं है, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वहाँ पे स्टेप फ्लो करने के लिए रहता है वो पढ़ते नहीं है लोग, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो क्या होगा, नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे एरर होता है। जैसे एक और नंबर डालें, 72618। अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि करेक्ट है, ठीक है ना। 10 डिजिट का है, 10 डिजिट से कम या 10 डिजिट से ज़्यादा डालेंगे तो वो क्या करेगा, नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये होता है। फिर इसको क्लियर करना है तो क्लियर ऑल, ऐसे ही ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है ना, सारे आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये था आपका डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन उसी एरिया में काम करता है, ठीक है ना, जिसमें कंडीशन सेट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे था। आप देखिए एक और चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे कोई रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि आपका डाटा एंट्री कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे डाटा एंट्री कर दिया है, जैसे हम कोई स्टूडेंट का, ठीक है ना, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं या मेट्रिकुलेशन चार्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट, ठीक है ना, सब्जेक्ट का मार्क एंट्री किया गया है डिफरेंट स्टूडेंट का। हम चाहते हैं कि उसमें देखना चाहते हैं, ठीक है ना, जो 30 और 90 के बीच में, ठीक है ना, या 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से अबव का जो नंबर है, ठीक है ना, वो वैलिड है और उससे नीचे इनवैलिड है, ठीक है ना। तो उसको हमको देखना है कि कौन इनवैलिड है, मतलब 30 से कम कहाँ कहाँ पे एंट्री है, ठीक है ना, उसको सुधार के, ठीक है ना, उसको पास कर दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 करेंगे, तो 30 से जो नंबर रहेगा वो वैलिड बताएगा, ठीक है ना। और इनवैलिड कौन कौन है उस कंडीशन के आधार पे हम जाके सर्कल इनवैलिड डाटा पे क्लिक करेंगे तो वो सर्कल हो जाएगा, फिर उसको जाके सुधार सकते हैं, ठीक है ना। या और सारा तरीका होता है, लेकिन इससे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम नंबर ला रहे हैं इक्वल टू रेंज बिटवीन, यहाँ पे हम डाल दिए 22, ठीक है ना, 99 डाल दें, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर। और रेंज बिटवीन से डाटा लाने के बाद आप जानते हैं कॉपी करते हैं, पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, पेस्ट स्पेशल पे, इसको वैल्यू कर देते हैं, ओके। और इसमें हम चाहते हैं कि 30 के इक्वल या 30 से अधिक रहे, ठीक है ना, वो वैलिड डाटा है, उससे कम रहे इनवैलिड डाटा है। तो आगे चल रहे हैं कंडीशन से। अभी डाटा एंट्री कर दिए हम, पहले क्या होता था कि आगे कंडीशन सेट करते थे और उसके बाद जाके डाटा एंट्री करते थे। जैसे कि आप लोग फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी कंडीशन पहले से सेट रहता है और उस कंडीशन के आधार पे डाटा आपको एंट्री करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, डाटा एंट्री कर दिए हैं, उसके बाद जाके कंडीशन सेट कर रहे हैं और उसके आधार पे हम देख रहे हैं कि कौन इनवैलिड डाटा है, तो ये भी कर सकते हैं। तो डाटा पे जाके, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके, डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट किए और यहाँ पे डाल दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 के इक्वल या 30 से अधिक जो डाटा है वो वैलिड है और उसके पहले का इनवैलिड है। इसमें तो डाटा एंट्री कर दिए,
फिर कैसे देखेंगे कि इसमें इनवैलिड डाटा कौन कौन है, तो डाटा वैलिडेशन पे जाके सर्कल इनवैलिड डाटा, तो जो कंडीशन सेट किए थे उसके आधार पे 30 के इक्वल या 30 से कम, 30 के इक्वल या 30 से अधिक जो डाटा है वो सब तो वैलिड है, और उससे कम जो भी डाटा है जैसे 27 30 से कम आता है 24 26 28 29, ये सब क्या है इनवैलिड डाटा। इसको जाके जैसे ही सुधारेंगे 30 करेंगे या 30 से ज़्यादा करेंगे सर्कल हट जाएगा, ठीक है ना, 31 करें सर्कल हट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग जाके सुधार भी सकते हैं, ठीक है ना, एंटर करेंगे हट जाएगा। या आप चाहते हैं देख लिए, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि वैलिडेशन जो ये सर्कल है ये हटा देने के लिए, तो डाटा वैलिडेशन पे जाके सर्कल क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करेंगे हट भी जाएगा, ठीक है ना, या जाके वहाँ पे सुधारेंगे ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता था डाटा वैलिडेशन। इसका यूज हम लोग डाटा एंट्री जब करते हैं, ठीक है ना, तो डाटा एंट्री करने के वक्त हम लोग इसका डाटा वैलिडेशन रूल भी हम लोग सेटअप करते हैं। बहुत जगह यूज होता है, इसीलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेट, ठीक है ना। ये कंसोलिडेट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आगे पढ़िएगा ग्रुप अनग्रुप सब टोटल, ठीक है ना। कंसोलिडेट का जो वर्क करते हैं ना, आगे हम लोग सब टोटल ग्रुप अनग्रुप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आगे कंसोलिडेट पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, और फिर आगे वो पढ़ेंगे। कंसोलिडेट क्या होता है, मतलब आपको डिफरेंट सीट पे या एक ही सीट में ऊपर नीचे डाटा है उसको आप चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे एक प्रकार का डाटा है वो एक साथ सम होके आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें कंसोलिडेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं और सब टोटल से भी कर सकते हैं। कंसोलिडेट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपके यहाँ जो स्टूडेंट है पर मंथ फी ला के जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे एक बैच में कितने स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए हैं वो सारे आपको पता है, वहीं स्टूडेंट, ठीक है ना, आपको इस मंथ में भी पेड करेंगे, जनवरी में भी करेंगे, फरवरी में करेंगे, मार्च में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर सारे में करेंगे सारे, ठीक है ना। उस सब का अलग डाटा, जैसे अप्रैल मंथ का आ रहा है अप्रैल मंथ का, ठीक है ना, आपको अलग बनाए हुए हैं बॉक्स कलम, ठीक है ना, उसमें सबमिट कर रहे हैं, फिर अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का सारे एंट्री करते जाए। कोई स्टूडेंट है बोला कि बताइए कि हम कितना टोटल फी पेड किए, ठीक है ना, उसको अलग अलग सीट पे रखे हुए हैं या एक ही सीट पे डिफरेंट जगह रखे हुए हैं, ठीक है ना, सारे को एक साथ सम करके लाना है और बताना है, ठीक है ना, कि कितना दिए। फिर आपको देखना है कि जितना सारे स्टूडेंट फी पेड किए हैं वो सारे का टोटल कितना हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग कंसोलिडेट ऑप्शन के का यूज बहुत जगह करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको इससे आइडिया लग जाएगा, एग्जांपल से एक दो एग्जांपल बताएंगे जिससे पता चल जाएगा कि आपको कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे डिफरेंट डाटा है उसको एक ही प्रकार के डाटा डिफरेंट प्लेस पे है या डिफरेंट सीट पे है, उसको एक जगह सम करके लाना है, तो हम लोग कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। इससे हम लोग डे बुक भी बना सकते हैं, डेली के खर्चे कर रहे हैं, मंथली बुक, ईयरली बुक, डेली के खर्चे कर रहे हैं। जैसे आपके दुकान है, कोई बिजनेस है, ठीक है ना, आप डेली जितना सेल होते जा रहे हैं उतना लिखते जा रहे हैं, मंडे को हुआ, संडे को हुआ, ट्यूसडे को हुआ, आप चाहते हैं कि हम जितना खर्चा है उतना लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, मंडे से स्टार्ट किए, फिर हम ट्यूसडे को गए, फिर चाहते हैं मंडे ट्यूसडे को सम होके, ठीक है ना, ट्यूसडे के दिन आ जाए, फिर वेडनेसडे को करें, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक सम होके आ जाए। केवल आप टाइप करते गए, ठीक है ना, और वो सम होके आते जाए, ठीक है ना। ऐसे टोटल वीक का खर्चा हो जाएगा, टोटल मंथ का हो जाएगा, या आपके शॉप में, ठीक है ना, दुकान में मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, प्रोडक्ट हैं डेली सेल हो रहे हैं, जैसे बिस्किट, ठीक है ना, आपका सरफ हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, ठीक है ना, तो उसका चार्ट बना लिए, ठीक है ना। आप जितना चार्ट बना लिए या ऐसे भी आप टाइप करते गए जो चीज़ पर्सन खरीद रहे हैं कितना रुपए में खरीदे, ठीक है ना। आपको जरूरी नहीं कि बिस्किट दिन भर में एक ही आदमी एक ही बार खरीदेगा, 50 बार भी खरीदेगा, जैसे वो खरीद रहा है, ठीक है ना, वैसे टाइप करते गए, ठीक है ना, उतना कॉलम में टाइप करते गए। अब टोटल बिस्किट कितना खर्च हुआ, बिस्किट कितना सेल हुआ, ठीक है ना, टोटल साबुन का कितना सेल हुआ, टोटल सरफ का कितना हुआ, ठीक है ना, वो सारे कैलकुलेट करके एक जगह पे लाना है, ठीक है ना, तो हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा जगह
बहुत तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट के 4-5 स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, ठीक है ना, आगे इसी कहते फिर आपको आइडिया लग जाएगा और डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम जनवरी मंथ का लिख दिए, यहाँ पे जनवरी मंथ का, यहाँ पे डाटा हम खुद से पहले से नहीं टाइप हुआ है, ठीक है ना, पहले से टाइप किया हुआ है लेकिन खुद से टाइप करके, ठीक है ना, आपको सामने करके दिखाया जा रहा है ताकि आप भी ऐसे प्रैक्टिकल कर सकें, ठीक है ना, जनवरी मंथ का। अब यहाँ पे हम कुछ, जैसे यहाँ पे नेम लिख दिए और यहाँ पे कोर्स फी लिख दिए, कोर्स फी नहीं, मंथली फी, मंथली फी। जैसे यहाँ पे राम डाल दिया, राम, मोहन डाल दिए, सोहन, गीता, सीता, ठीक है ना, ऐसे हम लोग डाल दिए। कोई पर मंथ, ठीक है ना, 500 फी है, कोई 500 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन मंथली कितना है, 500 है। कोई 500 दे ही दिया, किसी महीने में कोई ज़्यादा दे दिया, किसी महीने में कोई कम दे दिया, कोई दिया ही नहीं, ठीक है ना, कोई कम ही दे दिया, ठीक है ना, ऐसे। अब ऐसे ये जनवरी फरवरी, ठीक है ना, आपको जितना भी मंथ का हो रहा है, ठीक है ना, जैसे 12 मंथ होता है 1 ईयर में, मान लीजिए 6 मंथ या पूरा मंथ आप डाल सकते हैं। यहाँ पे डाटा को कॉपी किए और ये डिफरेंट, एक ही सीट पे डिफरेंट जगह हो सकता है या अलग अलग सीट पे भी हो सकता है ये डाटा, ठीक है ना। तो दोनों को कैसे करेंगे, दोनों एक बार करके बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आगे डिफरेंट जगह एक ही सीट पे कर ले रहे हैं, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। जैसे 6 मंथ का हो गया डाटा, एक 7वें जगह हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का सम करके लाएंगे। यहाँ पे जनवरी हो गया, यहाँ पे फरवरी का डाटा हो गया, यहाँ पे मार्च हो गया, यहाँ पे अप्रैल हो गया, मई, जून। अब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे टोटल ला रहे हैं, ठीक है ना, जनवरी टू जून, ठीक है ना, जनवरी टू जून का डाटा है यहाँ पे। आप सारे का सम करके यहाँ पे लाना है। आप आके बोल रहे हैं, ठीक है ना, या आप सारे स्टूडेंट का देखना चाहते हैं कि कौन कितना फी पेमेंट किया है, ठीक है ना, उसके आधार पे आप बताएंगे, ठीक है ना। 6 महीने का है तो 500 रुपया मंथली है तो पते का 3-3 हजार होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी का कम है तो पता चल जाएगा कि ड्यूज कितना है, ठीक है ना। तो सारे का एक जगह सम करके लाना चाहते हैं, अलग अलग जगह, ठीक है ना, डाटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसोलिडेट ऑप्शन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे, ठीक है ना, डाटा लाना है, जैसे राम का डाटा राम के सामने, श्याम का डाटा श्याम के सामने, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम सारे को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे कंसोलिडेट ऑप्शन पे, ठीक है ना। डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सम, अगर मान लीजिए मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, काउंट करना है, ठीक है ना, ये, लेकिन इसमें ज़्यादा सम ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेफरेंस में हम लोग, ठीक है ना, कर्सर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करके, ठीक है ना, ऐड कर देंगे, ठीक है ना, सेलेक्ट करके ऐड करते जाएंगे। फिर इसका सीट का आएंगे, सेलेक्ट करके ऐड करते जाएंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना, एक और मंथ का है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सम करते जाएंगे, ठीक है ना, ऐड। फिर यहाँ पे नीचे गए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सम करते गए, ऐड करते गए। अप्रैल मई, इसको सेलेक्ट करके ऐड करते गए। फिर इसको सेलेक्ट करके ऐड, सेलेक्ट करेंगे, केवल
मंथली फी को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ओके करेंगे और जहाँ पे आप रेफरेंस दिए थे ना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ठीक है ना, आपको बता देगा कि कौन कितना पेमेंट किया है। राम 500 पर मंथ दिया है तो इसका देखिए 3000 हो गया, ठीक है ना। ये टोटल पूरा फी पेमेंट कर दिया। श्याम 1800 है, ठीक है ना। फिर 2400 किसका कितना बाकी है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3000 यहाँ पे डाल के सारे को डे करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, एंटर करेंगे, ठीक है ना। इसका एक भी रुपया बाकी नहीं है और सारे का यहाँ पे बता देगा कितना है, ठीक है ना। इसका 3600 रुपया हो गया, 600 हो गया था, ठीक है ना। तो -600 रुपया इसको आपको देना है, ठीक है ना, वापस 600 रुपया, ठीक है ना, एडवांस ही ले लिए हैं, ठीक है ना। तो कालाबाजारी नहीं करना है। तो ऐसे आप चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट का पेमेंट अभी तक कितना हुआ है, सारे का टोटल भी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके ऑटो सम कर देंगे। 14,400 रुपया आपको टोटल पेमेंट हुआ है। तो देखिए अलग अलग, ठीक है ना, स्टूडेंट का आप पूछेंगे कि कितना मेरा फी पेमेंट हुआ है। शाम जैसे बोले 1800, ठीक है ना, कितना आपको रुपया देना है, 1200 और देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग डाटा, एक ही सीट पे अलग अलग डाटा है या अलग अलग सीट पे डाटा है, ठीक है ना, और एक सीट पे सारे का कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए भी कर सकते हैं। और इसी के जगह मान लीजिए कि आप शॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, डेली का आपके दुकान में जितना प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जितना प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसका सम करते गए। यहाँ पे लिख दिए डेली, ठीक है ना, जैसे आप मंडे का लिख दिए। यहाँ पे जो जो सेल हो रहा है, जैसे सोप हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका आयल हो रहा है, कितना रुपये का आप सेल किए यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। और सारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जैसे बिस्किट हो गया, ठीक है ना, और सारे। तो यहाँ पे आप लिखते गए कितना कितना सेल हुआ, ठीक है ना, और सारे का अलग अलग डे का अलग अलग है और सारे का, ठीक है ना, वीकली टोटल निकालना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। नेम भी दिया हुआ है, ठीक है ना, या इसको आप आगे सब टोटल के माध्यम से करेंगे। चलिए इसको हम बता रहे हैं, अगर डे बुक बनाना चाहते हैं, आप नाम नहीं लिखें, डेली ऐसे ही एंट्री करते जाएं। जैसे हम यहाँ पे मंडे फ्राइडे वेडनेसडे लिख दे रहे हैं। मंडे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे को टोटल आप डाटा का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे आपका डेली का जितना खर्चा हो रहा है ना, डेली सेल हो रहा है, ठीक है ना, आप नाम नहीं लिखे कि कौन की चीज कितना सेल हो रहा है, आपने नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हम पहले बताए हुए थे। आप चाहते हैं कि केवल जितना सेल हुआ है जितने रुपए में वो लिखते गए, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि मंडे का जितना खर्चा हुआ, ठीक है ना, उसके नीचे आ जाए, फिर ट्यूसडे का हुआ उसके नीचे आ जाए ऐड होके, ठीक है ना, वेडनेसडे का, ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का वेडनेसडे में जाए, तीनों का सम होके आ जाए, ठीक है ना। आपको डेली के खर्चे, ठीक है ना, डेली लिखना है, या डे बुक आप बना सकते हैं, ठीक है ना, या आ, आ, आपको वीकली जो खर्चे होते हैं उसका बना सकते हैं, मंथली बुक बना सकते हैं, ईयरली, ठीक है ना। ऐसे जैसे जितना खर्चा हो रहा है, जैसे 40 रुपया, ठीक है ना, 100 रुपया, 500 रुपया, ठीक है ना, जैसे आपको जो भी जितना जो जितना रुपये का सामान खरीद के ले जा रहे हैं, ठीक ना, उतना टाइप करते जा रहे हैं, ठीक है ना। 60 रुपया या आपका डेली का खर्च हो रहा है, ठीक है ना, आके ऐसे कॉलम बनाए हुए हैं और लिख दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आज इतना खर्चा हुआ है या इतना, ठीक है ना, आप सामान सेल किए तो डेली ट्यूसडे को भी उतना ही करें, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारे का सम करके लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, उसके नीचे जस्ट जितना आपका खर्चा हुआ है या सेल किए हैं उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, कर्सर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाटा पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कंसोलिडेट ऑप्शन, पहले से जो डाटा ऐड रहेगा ना उसको हम डिलीट कर देंगे। ये एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे कर्सर क्लिक के ऐड पे गए, कर्सर क्लिक करेंगे और कर्सर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके, ठीक है ना, ओके कर देंगे। तो जो ऊपर वाला डाटा होगा ना इसके नीचे रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना।
आप देखिए, मतलब यहाँ पे जहाँ तक जैसे 30 तक आप, ठीक है ना, डेली खर्चे की, यहाँ पे ये जो कॉलम है 8 कॉलम तक, और उसके बाद जो आपको ये बता रहा है ना, तो ये सम बता रहा है, ठीक है ना। अब इसके सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सम कर देंगे, ठीक है ना, तो ये सम बता रहा है। अब डेली का ऐड होते जाएगा, जैसे ट्यूसडे का आप खर्चे किए, यहाँ पे टाइप कर देंगे 489, ठीक है ना, आज इतना ही खर्चा किए, ठीक है ना, और ये चाहते हैं कि कल वाला भी ऐड होके आ जाए, ठीक है ना। तो नीचे हम कर्सर क्लिक करेंगे, डाटा पे जाएंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाएंगे, और ऊपर का सारा डाटा सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, या ऐड पे नहीं भी क्लिक करते ओके कर देते, क्योंकि वो पहले से था, आ जाएगा। अब देखिए कि 40-70 क्या होता है, 110, पीछे वाला भी जो कल वाला डाटा था वो दोनों ऐड होके आ जाएगा, वैसे ही कॉलम वाइज 145, 145, 500, 390, 890, 60, 489, ठीक है ना, यहाँ पे 549, और यहाँ पे देखिएगा 45 के सामने यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, क्योंकि 489 तक ही किए थे, तो 45 ऐसे ही डाल दिया। 30 तक हम लोग डाटा यहाँ पे एंट्री कराए थे, 30 उसके नीचे, फिर ये आगे में ऐड होते जाएगा, ठीक है ना। जैसे वेडनेसडे को हम डाले 700, ठीक है ना, 200, 312, 39, 70, 80। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग कर्सर क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाएंगे, और फिर वेडनेसडे का आज ही का डाटा हम लोग को सेलेक्ट करके ऐड करना है और ओके कर देना। अब देखिए ये तीनों दिन का डाटा सम हो गया जाएगा, 70, 770, 770, 40, 810, है ना, 200, 300, 345, 300, 500, 812, 390, 1202, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐड होते जाएगा। ऐसे ही थर्सडे का डालें। आप फटाफट डाटा एंट्री कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंड बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग देख लिए इक्वल टू रेंड बिटवीन, RANDBETWEEN, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे, ठीक है ना, कोई नंबर से किसी नंबर के बीच में, जैसे 80 हम डाल दी, डाटा एंट्री का है, कंट्रोल एंटर, इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे डाटा फिल हो जाएगा। कॉपी करके पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे डाटा पे जाएंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना, और इसको सिलेक्ट करके ओके करते जाएंगे। ये ऐड हो गया है 770, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कितना हुआ था, 810 हुआ था, 810 में 49 ऐड करेंगे तो 810 या 40 क्या हुआ, ठीक है ना, 850, 9, 859 नहीं हुआ। तो ऐसे ऐड होते जाएगा सारे, 201, 300, 345, 75 क्या हो गया, 420, ऐसे, ठीक है ना। फिर कंसोलिडेट पे जाएंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाला डाटा है और पिछले डे का सारा डाटा ऐड है, केवल आज का डे का डाटा डालना है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर दिए, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंसोलिडेट में, और ऐसे ओके कर देंगे। अब ये जो है ना पूरे डे का सम होके आया हुआ है, ठीक है ना, कॉलम वाइज, रो वाइज, ठीक है ना। अब इसी को सम करेंगे तो ये पूरे वीक का हमको क्या हो जाएगा, टोटल मिल के आ जाएगा। मतलब पूरे वीक में 4,699 का सेल किए हैं या खर्चा का एंट्री किए हैं तो खर्चे किए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, डे बुक बन गया। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, एक वीक का ये क्या बना गया, डेली डे बुक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप डे बुक। तो बस यही समझिए कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। मतलब डिफरेंट सीट पे या एक ही सीट पे बहुत सारा डाटा है, ठीक है ना, और उसको अलग अलग, ठीक है ना, सीट पे या एक ही सीट पे डिफरेंट जगह डाटा है, उसको एक जगह सम करके लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना, एक जगह सम करके लाना है। ये ऐसे हम लोग बनाते हैं।
जब भी एक ही सीट पे डाटा हो या अलग अलग सीट पे डिफरेंट जगह डाटा हो, ठीक है ना, एक ही प्रकार का डाटा हो और उसको सम करके लाना है एक जगह, तो इसका हम लोग, ठीक है ना, यूज करते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जब भी डाटा अलग अलग सीट पे हो, ठीक है ना, एक ही सीट पे, ठीक है ना, अलग अलग हो, एक ही टाइप का डाटा हो, सारे का सम करके एक जगह लाना है, तो हम लोग कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करेंगे। ये इस तरह के डाटा पे यूज होगा। तो आपको ये करना है, आपको बताए क्या हम, ठीक है ना, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का एक बार रिपीट कर दे, कंसोलिडेट, ये दोनों आपको यूज करके देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट डे सिनेरियो मैनेजर गोल सिक डाटा टेबल बताएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन से बताएंगे और एक बार, ठीक है ना, आपको जो किस्त कैलकुलेट करते हैं, ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, उसके आधार पे